आइए बच्चों, आज हम द्विखंडन के बारे में समझेंगे। द्विखंडन को समझने से पहले हमको विखंडन समझना पड़ेगा। विखंडन क्या है? तो विखंडन का मतलब क्या होता है, इसका डिफिनेशन होता है किसी भी कोशिका का, ठीक है, किसी भी कोशिका का दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होना ही या विभाजित होना ही विखंडन कहलाता है। ठीक है, हमने इसका परिभाषा लिख देते हैं। किसी भी कोशिका का, ठीक है, किसी भी कोशिका का दो या दो से अधिक भागों में विभाजित या विभक्त होना विखंडन कहलाता है। ठीक है, विखंडन कहलाता है। हमने क्या बताया कि विखंडन क्या है? तो किसी भी कोशिका का दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होना ही विखंडन कहलाता है। अब बात आती है कि विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। तो विखंडन बता दें आपको, जो विखंडन जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं द्विखंडन बोलते हैं या द्विविखंडन इसी को कहा जाता है। द्विखंडन जिसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है बहुखंडन होता है, जिसको बहुविखंडन भी बोलते हैं। बहुविखंडन, ठीक है, जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन बोलेंगे। इसको भी आप ऐसे भी कहीं आप लिखा हुआ देख सकते हैं। आप किसी भी बुक में द्विविखंडन भी लिखा रहता है, द्विविखंडन ऐसे भी लिखा रहता है। इसमें कोई संकोच नहीं पैदा होना चाहिए। तो विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विखंडन, दूसरा होता है बहुखंडन। तो हमारे जो सिलेबस में है सिर्फ हम लोग को पढ़ना है द्विखंडन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? द्विखंडन पढ़ना है। आइए पहले द्विखंडन का हम पहले परिभाषा देखते हैं। द्विखंडन का परिभाषा क्या होगा समझिए। द्विखंडन बाइनरी हम फिजन का पहले डिफिनेशन देखते हैं। देखिए बाइनरी फिजन का मतलब क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए, जो द्विखंडन होता है यह एक अलैंगिक जनन की, किसकी? अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर को दो भागों में, कितने भागों में बाबू? दो भागों में विभाजित कर नए संतति को जन्म देते हैं। नए संतति को यानी ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑफ स्प्रिंग। नए संतति को जन्म देती है। क्या देती है? जन्म देती है। यही आपका क्या है? विखंडन है। तो विखंडन का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले बताइए कि विखंडन एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर या विभाजित कर नए संतति को जन्म देती है। यही आपका क्या कहलाएगा? विखंडन कहलाएगा। अगर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में अगर डिफिनेशन अगर पूछे कि विखंडन क्या है तो डिफिनेशन लिख दीजिएगा। आइए हम इसका एग्जाम्पल अब देखते हैं। इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग 1 मिनट आपसे। अब हम लोग द्विखंडन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द्विखंडन का एग्जाम्पल, द्विखंडन, इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में द्विखंडन होता है, तो याद रखिएगा पैरा
मीशियम, ठीक है, अमीबा, एक और याद रखिएगा युगलीना। ये तीनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, पैरामीशियम या पैरामीशियम, अमीबा, युगलीना। कितना एग्जाम्पल याद रखिएगा? 3 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, पैरामीशियम, अमीबा, युगलीना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। आइए हम अमीबा में किस प्रकार विखंडन होता है उसको थोड़ा हम समझते हैं। देखिए अमीबा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अमीबा के बारे में देखिए, ये अमीबा का कोई आकार जो है ना निश्चित नहीं होता, यह अनिश्चित होता है। ये आपका क्या है? अमीबा है। क्या ये है? अमीबा है। अब इसके जो है ये जो आपका ये अमीबा का क्या हुआ? ये केंद्रक हुआ, ठीक है। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, आप जानते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका, कोशिका द्रव्य। देखिए ये अमीबा कैसे विभाजन यानी अपने संतति को जन्म देती है। सबसे पहले इसमें होता क्या? सबसे पहले इसमें होता है केंद्रक विभाजन। क्या होता है बाबू? केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब इसके बाद क्या, इसमें केंद्रक, जो एक केंद्रक आप देख रहे हैं, ये केंद्रक 2 भागों में बट जाएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों केंद्रक बट गया। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपका क्या होगा समझिए। इसके बाद होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाएगा। यहाँ से कोशिका द्रव्य विभाजन होने के बाद 2 संतति बन जाएगा। ये दोनों जो आया, यही आपका क्या होगा? नई संतति। इसी को कहेंगे नई संतति या ऑफ स्प्रिंग कहेंगे। इस प्रकार अमीबा विखंडन इस प्रकार अमीबा में विखंडन होता है। सबसे पहले हुआ क्या? अमीबा देख रहे हैं, अमीबा में केंद्रक विभाजन हुआ, केंद्रक 2 भागों में बट गया, और उसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन होकर 2 भागों में बट के विभाजन करने के दौरान अपना नई संतति बनाना। ये होता क्या है? जब जन्म देगी, जब अपना संतति उत्पन्न करेगी, तो अपने आप को अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर लेती है। इसका इसीलिए इसको कहा जाता है, अमीबा जो है मात्र एक जीव है जो मरता नहीं है। ये मरता नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अपने शरीर को 2 भागों में बांट लिया है। बस आपको यहीं से क्वेश्चन है, पूछता है बोर्ड में, इतना आप याद रखिएगा, काफ़ी है। और एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे, जैसे द्विखंडन जो बताए हैं, द्विखंडन पढ़ लिए, बहुखंडन। आइए थोड़ा बहुखंडन के बारे में समझते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा समझिए, एक्स्ट्रा पॉइंट आपका रहेगा।